ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें जो फंक्शनेबल एक्टिविटी होता है वो हमारी किडनी के द्वारा होता है, यानी मेन पार्ट्स जो होता है ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो हमारा किडनी होता है। किडनी जो होता है, अगर किडनी की हम बात करें तो किडनी हमारे वर्टिब्रल कॉलम के, यानी वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या, रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु, उसके साइड में पाया जाता है, साइड में उपस्थित होता है, यानी क्या, डॉर्सल साइड पे, पीछे के साइड में, कहाँ जो है हमारे दोनों रीढ़ की हड्डियों के दोनों अगल बगल होता है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें स्ट्रक्चर की किडनी की, तो ये जो हमारा किडनी होता है ये लगभग जो है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है। अगर इसके वेट की हम बात करें तो 125 से लेकर और 170 तक होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एनसीईआरटी में 120 से लेकर 170 दिखाया गया है कि ये ग्राम का होता है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में एनसीईआरटी के चीज़ों को कवर करना चाहेंगे। तो हमारी जो किडनी होती है इसमें इंफीरियर वेना केवा और उसके बाद में रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं इसमें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर के साइड में है ना एक ग्लैंड्स उपस्थित होता है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, और ये एड्रेनालाइन हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है जो किडनी के फंक्शन के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके बाद अगर किडनी के हम पार्ट्स की बात करें, यानी दोनों किडनी, यानी मीन्स पेयर में किडनी पाया जाता है और ये बेन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बेन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बेन के सीड जो होता है उसके स्ट्रक्चर का होता है और ये रेडिश ब्राउन इन कलर का होता है। उसके बाद में इसके हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे आपको यूनिट्स दिखाई देते हैं, और जो ये फंक्शनेबल यूनिट्स होता है हमारे किडनी में, ये नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन, यानी फिल्ट्रेशन का जो मेन काम करता है वो कौन करता है, नेफ्रॉन करता है किडनी में। और इसमें 2 रीजन आपको दिख रहे होंगे, एक रीजन होता है ये मेडुला का रीजन, और दूसरा ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये कॉर्टेक्स का रीजन होता है। किसका, कॉर्टेक्स का रीजन होता है। और हमारे बॉडी में कॉर्टेक्स और मेडुला ये दोनों भाग जो होते हैं, इन दोनों भागों में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। आगे मैं इसको डिटेल में और आपको बताना चाहूँगा, बट ये कॉर्टेक्स रीजन, यानी ये किडनी का ये जो भाग होता है ये कॉर्टेक्स रीजन होता है, और जो ये भाग होता है ये किसका रीजन होता है, मेडुला का रीजन होता है, मेडुला का रीजन होता है। और ये पेल्विस रीजन में जुड़े हुए होते हैं। किससे, पेल्विस रीजन से जुड़े हुए होते हैं। और इनसे प्रत्येक किडनी से, हर एक किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है। क्या निकलता है, यूरेटर, है ना, यूरेटर निकलता है। और ये क्या करता है, किडनी से निकाले गए अवशेष पदार्थों को, यानी वेस्टेज को या आप है यूरिन को, ये लाता है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ लाता है, यूरिनरी ब्लैडर में लाता है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो यानी हमारी जो किडनी होती है इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पता चला। इसका जो फंक्शनेबल यूनिट्स होता है ना, वो होता क्या है, हमारा नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन। तो चलिए आइए नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं। नेफ्रॉन में अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन में आपको ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं बूमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बूमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और ये 2 लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है, 2 लेयर्स का होता है, यानी 2 लेयर्स का ये बना हुआ होता है। इसमें इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, एफरेंट और इफरेंट जो आर्टियोल, यानी जो हमारे वेसल्स हैं वो आके यहाँ बहुत तेज़ी के साथ, यानी मीन्स कॉइल्ड होते हैं। क्या होते हैं, कॉइल्ड, यानी घूमे हुए होते हैं। जैसे एक कप में, यानी ये कप है और इस कप में मैगी के नूडल्स पड़े हैं, है ना, उस तरह से क्या होते हैं, घूमे हुए होते हैं। और
ये चीज़ क्लियर समझिएगा कि हमारे एफरेंट आर्टियोल से ब्लड बॉडी से इसमें आता है और इफरेंट से जाता है, इफरेंट से बाहर निकलता है। किससे निकलता है? इफरेंट से बाहर निकलता है। देखिए इतना जरूर समझिएगा कि यहाँ वुमेन्स कैप्सूल जो होता है ये ब्लड छानने का काम करता है, यानी इसमें ग्लैमरस से ब्लड छानता है। तो ब्लड में क्या छानता है? जैसे आपने चाय की छन्नी को देखा होगा, तो चाय की छन्नी नॉर्मली क्या छानती है? अदरक को निकालती है, चाय पत्ती को निकालती है, और जो हमारा चाय होता है पीने वाला वो क्या होता है? नीचे कप में चला आता है ना। तो वही का क्या होता है, यहाँ से ब्लड छानता है, यानी ब्लड से जो वेस्टेज होते हैं, वेस्टेज और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, यानी यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं जो हमारे बॉडी में के लिए यूजफुल होते हैं, वो भी यहाँ किस में चले आते हैं? वुमेन्स कैप्सूल में आते हैं। वुमेन्स कैप्सूल में सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आते हैं। कहाँ? प्रॉक्सिमल मतलब क्या? पास में किसके? वुमेन्स कैप्सूल के, है ना। कन्वोल्यूटेड मतलब क्या? घुमा हुआ, है ना, ट्यूब्यूल्स होता है ये, है ना, बहुत घुमावदार ट्यूब्यूल्स होता है, इसीलिए कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं इसे। तो इसमें आता है, सबसे पहले इसमें आता है। तो इसमें जो वुमेन्स कैप्सूल यानी ग्लैमुलस से छना हुआ यानी फिल्ट्रेट भाग होता है वो आता है। यानी ये मत समझिएगा कि इसमें ब्लड आता है, ब्लड नहीं आता है। क्या नहीं आता है? ब्लड नहीं आता है ना। यानी जो फिल्ट्रेट होता है वो आता है, जो फिल्टर किया हुआ पार्ट चीज़ें होती हैं वो आती हैं। जब वो यहाँ आती हैं तो क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ ये इस रीजन पे आता है। आपको ये जो रीजन है कुछ अलग तरह का दिखाई दे रहा हो, इसे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ये होता है लोब्स ऑफ हेनेल्स, है ना, हेनले या लोब ऑफ हेनले, है ना, कहा जाता है इसे। तो ये दो तरह का होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करूँगा। एक एसेंडिंग होता है। एसेंडिंग मतलब क्या? एसेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाला, है ना, और इधर ऐसे घुमा होता है, ऐसे, है ना। तो ऐसे देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी इधर क्या होता है? ये जो होता है ये डिसेंडिंग होता है, यानी नीचे की ओर जाता है ना। और एसेंडिंग यहाँ क्या, ये जो पार्ट्स होता है इसे हम क्या कहते हैं? एसेंडिंग, है ना, एसेंडिंग लिम्स ऑफ लोब ऑफ हेनले, है ना। तो यानी डिसेंडिंग होता है और एसेंडिंग होता है। अभी यहाँ होता क्या है एक्चुअली में, और जो आपने ये एफरेंट आर्टेरियोल देखा, ये एफरेंट आर्टेरियोल और आके कहाँ, यानी पूरा जो आपका किसका? डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको क्या करता है? पूरी तरह से इसी में लपेटा हुआ होता है, पूरी तरह से इसी में लपेटा हुआ होता है। और करता क्या है? यानी कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो यूजफुल चीज़ें होती हैं, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो भी चली आती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, है ना। तो इसे डिसेंडिंग लिम्ब में, या आप कहिए जो हेनेल्स लोब होता है ना, हेनेल्स लोब, उनमें क्या होता है? उनसे बाहर निकल जाता है, यानी जो शरीर के लिए क्या है? यूजफुल है ना। जैसे इस तरह है कि भाई लेना फिर देना, है ना। तो ये क्या करता है? जो चीज़ें जैसे क्या, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये चीज़ क्लियर समझिएगा आप। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें जब बहता है तो ये क्या करता है? यानी नेफ्रॉन को ऑक्सीजन भी देने का काम करता है। क्या करता है? नेफ्रॉन को ऑक्सीजन भी देने का काम करता है। इसे ऑक्सीजन देता है, लेकिन इसके बदले में क्या करता है? इसमें जो वेस्टेज नहीं है, जो सब्सटेंस बॉडी के लिए यूजफुल है, उन्हें फिर से ले लेता है। कौन ले लेता है? जो हमारा इफरेंट आर्टेरियोल है ना, ये ले लेता है। और उसके बाद इसमें जो वेस्टेज हैं, यानी यूरिन है, सम अमाउंट ऑफ साल्ट्स हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हैं, ये क्या होता है? कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है। डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाता है? यूरेटर के थ्रू पहुँच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पहुँच जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यहाँ ये एकदम क्लियर समझिएगा, एफरेंट से, यानी एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है हमारा, यानी रीनल आर्टरीज में कौन सा
एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है उससे पहुंचता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है किसके, यानी एक कप से भी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, इसमें फिल्ट्रेशन होता है। और जो फिल्ट्रेट होता है वो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। कहाँ पहुँचता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता हुआ ये सबसे पहले आता है डिसेंडिंग लिम्स यानी लोब्स में, हिलने में, तो यहाँ आता है। अब यहाँ आने के बाद में ये आप देख रहे हो थोड़ा सा ये सकरा हो जा रहा है। क्या होता है, थोड़ा सा ये ट्यूब्यूल यानी नलिका जो होती है वो सक्रिय हो जाती है ना। उसके बाद में क्या होता है, ये असेंडिंग लिम्स में जाता है, यानी कि डिसेंडिंग से आया असेंडिंग जाता है, तो थोड़ा प्रेशर और एग्जर्ट होता है। तो यहाँ जो वेस्टेज नहीं होते हैं जो सबस्टेंस, वो इस मेम्ब्रेन से इसके बाहर निकलते हैं और उन्हें रिसीव करने का काम कर रहा है कौन, एफरेंट आर्टेरियोल, है ना। ये क्या करता है, ये जो नसें आप देख रहे हैं, वेसल्स देख रहे हैं, उन्हें रिसीव कर रही हैं, उसके बदले में उसे क्या दे रही हैं, ऑक्सीजन भी दे रही हैं। अब देखिए यहाँ से मतलब कंप्लीटली जो यूरिन के रूप में होता है वो आता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और वहाँ से आता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर से होता हुआ, किससे, यूरेटर से होता हुआ, और चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। और हम क्या करते हैं, उसे आउटसाइड द बॉडी निकाल देते हैं थ्रू द यूरेथ्रा, है ना, तो निकालने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। देखिए जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन एक्चुअली में काम क्या करता है कि ये हमारे पूरी तरह से वेस्टेज को निकालने का काम करता है। और ये फिल्ट्रेशन कैसे होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना समझना है कि वुमेन्स कैप्सूल एक कप से भी स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जिसमें एफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल दोनों आते हैं, यानी ये दोनों आते हैं। इससे आता है कौन सा ब्लड, जो है ब्लड आता है इसमें, और बॉडी से ब्लड आता है, और ये चला जाता है किसमें, इफरेंट से होता हो। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और ये फिल्ट्रेशन आता है हमारे डिसेंडिंग लिम्स में, और वो यहाँ से फिर असेंडिंग लिम्स में आता है। और इतने में क्या होता है, पूरी तरह से यानी जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, यानी जो यूरिन का भाग है वो चला जाता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग डक्ट में, और उसके बाद में वहाँ से यूरेटर के थ्रू चला जाता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा हम क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी कर देते हैं उसे। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जो हमारा नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन हमारे बॉडी में दो तरह से पाया जाता है। आइए समझते हैं क्या होता है। एक कॉर्टिकुलर है ना, या क्वार्टिलर जो होता है, ये नेफ्रॉन्स पाया जाता है। कैसा नेफ्रॉन, पार्टिकुलर नेफ्रॉन्स पाया जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो क्या नाम है, हम लोगों में जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ये कितना होते हैं, जो है 85%। लेकिन वहीं जो आपके मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो होते हैं 15% ह्यूमन बींग्स में, है ना। ये जो 15% नेफ्रॉन होते हैं, ये नेफ्रॉन जैसे बहुत ज़्यादा पानी का वास मतलब जो है हमारे बॉडी में लॉस हो गया है, या हमारे बॉडी में नमक की मात्रा कम है, पानी की मात्रा कम हो गई, तो ये फंक्शनेबल होते हैं। ये जो नेफ्रॉन होते हैं कौन वाले, मेडुलरी वाले नेफ्रॉन जो होते हैं तब एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, पानी को रोकने का काम करते हैं। अब यही चीज़ उल्टा होता है जो आप जैसे कैमल्स में यानी ऊँट में आप देखेंगे तो ये जो 85% नेफ्रॉन होते हैं, हम लोगों में जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो कितना होता है, जो है 85% होता है। कितना होता है, 85%। और मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है हम लोगों में, केवल मात्र जो है 15% होता है। लेकिन उनमें उल्टा होता है, उनमें क्या होता है, उनमें मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो 85% होता है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो केवल 15% होता है ना। तो आई होप ये सारा चीज़ आप लोग स्ट्रक्चर से इसका समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिल्ट्रेशन कैसे होता है, यानी कैसे रीअब्जॉर्प्शन किडनी करती है और कैसे फिल्ट्रेशन होता है ना, वो सारा चीज़ हम लोग समझेंगे कि नेफ्रॉन में किस तरह से फिल्ट्रेशन होता है, कौन कौन से पदार्थ किस तरह से फिल्ट्रेट होते हैं, और कौन कौन से पदार्थ किस तरह से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।